शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पीपीएससी के थ्रू लेक्चरशिप की जॉब्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और उनका प्रीवियस जो मेरिट था हर सब्जेक्ट का वो कहाँ पे आके रुका, वो इससे पहले एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस लेक्चरशिप का जो पास्ट पेपर है जो 2017 में हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला पोर्शन इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था। उसके ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसका जो है ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, यानी कि डिस्पैचर होता है जो कि सीपीयू का जो कंट्रोल होता है वो देता है किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो है द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन आर केप्ट इन अ लिस्ट इज कॉल्ड, इसका जो ऑप्शन है वो है रेडी क्यू में पड़ा हुआ होता है। यानी कि जितने भी प्रोसेस जो मेमोरी में पड़े हुए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं शेड्यूलिंग के लिए, वो कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, वो रेडी क्यू में पड़े हुए होते हैं। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज, कहते हैं कि कोई भी जो प्रोसेस है उसके एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन से लेके, यानी कि सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक, उसके बिटवीन जो भी टाइम इंटरवल टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का जो आंसर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग जो है वो सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है इसका। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है ये 4 ऑप्शंस हैं। किसको कहा जाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। यानी कि सीपीयू जो है वो प्रोसेस चूज़ करता है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए ही है इसका, ए ही इसका ऑप्शन क्या है, ट्रू आंसर। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हेन अ प्रोसेस अराइव एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ, यानी कि जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ जाता है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो उसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करता है, किन के साथ कंपेयर करता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो आंसर नंबर है बी, यानी कि करंटली जो सीपीयू जिनको रन कर रहा होता है प्रोसेस को, उनके साथ उनको कंपेयर करता है। आगे आ जाए 7 पे, टाइम क्वांटम इज डिफाइंड इन, किस एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम जो है उसको डिफाइन किया जाता है, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में किया जाता है। इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किसको कहा जाता है, बल्कि क्या होता है मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, इसका ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ए है। अ प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल, कर्नल की तरफ से कौन सा जो है वो शेड्यूल नहीं होता। तो जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं ये इसको कर्नल शेड्यूल नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर जिसमें होती है वो उससे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, उसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। अब
11वां मल्टीपल चॉइस है मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली। अब अर्ली की बात हो रही है, एंड इज इन कांस्टेंट यूज इज रिमूव एंड देन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज्ड इज, उसे क्या कहते हैं हम। अब अर्ली की बात हो गई तो यह क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो बेस्ड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यूजर्स आर डैश दैट प्रोसेस आर रनिंग ऑन अ पेज्ड सिस्टम। तो इसमें क्या है, अब जो प्रोसेस रन हो रहे होते हैं तो वो यूज़र से तो अनअवेयर होते हैं ना, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज टू, मकसद क्या है पेज को क्रिएट करने का, इसका क्या कि डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, यानी कि पेज फॉल्ट जो है उसका रेट जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ये मकसद है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। A FIFO replacement algorithm associates with each page the dash। FIFO का मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू द मेमोरी। उसके बाद आगे आ जाता है ऑप्टिमल पेज। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज क्या है ये, रिप्लेस द पेज हैज़, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो पेज जो काफ़ी अरसे तक उसको उसके एग्जीक्यूशन ना हुई हो, यूज़ ना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल पेज, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज, क्यों ये है डिफ़िकल्ट, क्यों है, क्योंकि इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है LRU पेज। तो LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट विद ईच पेज द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज। देखिए लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि लास्ट टाइम जो है जो पेज होता है बिल्कुल काफ़ी देर हो गई हो उसे यूज़ किए हुए, इस्तेमाल किए हुए, तो उसके ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, अब इसका जो आंसर है खुद आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका बेस्ट करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 16। CPU फैचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, इसका जी है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर PC काउंटर एक होता है, वो ये काम सरंजाम देगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड, अ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड कैशे। मेमोरी बफर जो है वो इसको यूज़ करता है, स्पीड डिफरेंशियल इज कॉल्ड कैशे। विच वन ऑफ द, यानी कि बी ऑप्शन डी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU की तरफ से एड्रेस जनरेट, CPU कौन सा एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम द वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय, वो डन होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये करता है मैपिंग का, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग कहलाता है, पेजिंग कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल लाइन, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट है। द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन अ प्रोसेसर स्लैग, जो रिटर्न एड्रेस होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ से वो स्टोर होता है प्रोसेसर स्लैग। तो जनाब अली ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो है प्रोसेसर स्लैग है, सी ऑप्शन, 25 मल्टीपल चॉइस है। इस पर 26 पे आ जाए, द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस, सिग्नल जो है डिवाइस को भेजा जाता है फ्रॉम द प्रोसेसर टू डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज, तो जो डिवाइस की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसे कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, टेबल्स का मतलब, अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशन अमंग
अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो इसका जवाब है कॉलम। A dash in a table represent a relationship among a set of values column. The term dash is used to refer to a row. टपल को हम रो भी कहते हैं. The term attribute refer to a dash of a table. तो attribute को हम column कहते हैं database में. For each attribute of a relation there is a set of permitted values called the dash of that attribute. क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं. ऑप्शन ए. Which of the following is a tuple generating dependency? Tuple generated dependency जो है उसे कहते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज. ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है. द मेन टास्क कैरी आउट इन द डैश इज टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स टू अ सेपरेट टेबल. तो जनाब अली जो 32 का है वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है. 33 का जो है द मेन टास्क कैरिड आउट इन द डैश इज़ टू रिमूव रिपीटिंग एट्रीब्यूट. ये डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन में से है ये जिसमें रिपीटिंग एट्रीब्यूट रिमूव किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं. वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज. विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इज़ बेस्ड ऑन द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज. तो इसका जो है फोर्थ है नॉर्मल जो कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे बेस करती है. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. 35 है. विच फॉर्म हैज़ अ रिलेशन दैट पोजेसेस डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी. तो इसका जो है ये भी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है जिसमें इंडिविजुअली एंटिटी डाटा को किया जाता है. इनके 4NF है. 36 का. विच ऑफ द फॉलोइंग has each related entity set has its own schema and there is an additional schema for the relationship set. तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है 36 का वो है a many to many relationship set. ये इसका करेक्ट आंसर है. तो इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज़ इट्स ओन स्कीमा. ये M2M रिलेशनशिप सेट. ऑप्शन ए है. फिर इसके बाद 37 जो है 37 में हमारे पास आ जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ सेपरेट स्कीमा. सेपरेट स्कीमा किसका होता है हमारे पास? इसका जो करेक्ट आंसर सेपरेट स्कीमा वो है अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन 2NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है 2NF में जो है पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी वो एग्जिस्ट नहीं करती. ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है डैश कैन हेल्प अस डिटेक्ट पुअर ER डायग्राम. तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये हमें बता रही होती है कि आपकी ER डायग्राम जो है वो पुअर है. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. Build and fix model is suitable for programming exercise of dash line of code. Option A 100 to 200 जो है ये correct है. What is the best way to represent the attribute in a large database? तो large database के attribute जो है उनको represent करने का best way क्या है? इसका जो correct answer है वो है option B concatenation. Concatenation. Designers use which of the following is tune performance of a systems to support time critical operations. इसका ऑप्शन ए है demoralization. RAD stands for rapid application development. ऑप्शन डी. which of the following model is not suitable for accommodating any change. तो इसमें जो है is not suitable for accommodating any change. एक बार मरतबा कंस्ट्रक्ट करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते वो है वाटरफॉल मॉडल. यानी कि ऑप्शन डी इसमें ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल. इसमें कोडिंग जो है ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी. रैड मॉडल हैज़ 5 phases. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रैड मॉडल? रैड मॉडल का जो ड्रॉबैक है इसका ऑप्शन जो है वो
डी करेक्ट है, यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड डेवलपर डिज़ाइनर इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा ये है कि इनकरेज कस्टमर क्लाइंट फीडबैक, ठीक है, ये इसके मेजर ड्रॉबैक है रेड मॉडल के। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद जो है विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द फेजेस ऑफ SDLC, कौन सा मॉडल जो है वो सिलेक्ट कौन सा वो मॉडल है अगर यूज़र जिसमें एक यूज़र जो है वो उसके सारे डेवलपमेंट फेजेस में क्या इन्वॉल्वमेंट अपनी करना चाहे, वो कौन सा मॉडल है, वो जनाब अली रेड मॉडल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ a process in one device is able to exchange information with the process in another device, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेटेड द डाटा, इसका ऑल है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन, ये है ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अ डैश इज़ द डिवाइस फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट, और राउटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेटवर्क कंजेशन अकर इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स टू प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दिस इज करेक्ट आंसर। द नेटवर्क लेयर कंसर्न विथ नेटवर्क लेयर कंसर्न में क्या होता है, पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क लेयर, इसमें से नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है, राउटिंग भी नेटवर्क लेयर का फंक्शन है, इंटरनेटवर्किंग भी है, कंजेशन कंट्रोल भी नेटवर्क लेयर करती है, इसमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बाइट यानी कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 4 8 32 यानी कि 32 बिट, इसमें होस्ट एड्रेस भी आ जाता है, नेटवर्क एड्रेस भी आ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन, इसमें इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन फुल शॉर्ट एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेल राउटिंग, ये चारों जो हैं, तीनों जो हैं ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, कौन सा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ICMP इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द लेक्सिकल एनालिसिस टेक्स डैश एज इनपुट एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, यानी कि सोर्स प्रोग्राम लेता है ये एज ए इनपुट और टोकन जनरेट करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पार्सिंग इज आल्सो नोन एज सिंटैक्स एनालिसिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अ कंपाइलर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल language is called a source program, option A is the correct answer. The number of pixels stored in the frame buffer of the graphics system is also known as resolution, option A is correct. In graphical system the array of pixel in the picture is stored in option B is correct, frame buffer. Which of the following is the key characteristics of hacker?
69 का फ्रेम बफर इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैकर, इसमें जो है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। विच ऑफ फॉलोइंग फोकसेस ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली अननोन प्रॉपर्टीज ऑन डाटा, दिस इज कॉल्ड अ डाटा माइनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विच प्रोसेस मॉडल शुड बी यूज्ड इन virtually all situation of web engineering, incremental model is correct answer। which analysis is part of analysis model of the web engineering process framework, I think so। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल है, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू वेब बेस्ड सिस्टम, दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। शुड बी अनस्केलेबल, 74 का ऑप्शन नंबर ए। What category of web-based system would you assign to electronic shopping? Transaction oriented is the correct answer, option number C। What category of web-based, which category of web-based system would you assign to discussion group? Online communities, this is the correct answer, option number B। W3C stands for World Wide Web Consortium, option number A is the correct। which of the following is a risk associated with using hypertext in web application? इसमें जो ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ लोकेलिटी एंड डायरेक्शन, कॉग्निटिव ओवरलोड फॉर यूजर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a NoSQL database? SQL server, option A is the correct one। which of the following is a NoSQL database type? Option number B, document database is the correct answer। which one of the following is an example of operating system? Microsoft Windows, option number D is the correct answer। by default, on which page the header and footer is printed in MS Word? On every page, option number C is the correct answer। complete the number of series 15, 31, 63, 127, 255, option number B is the correct answer। a vendor bought toffees 6 for a rupee, how many for the rupee must be sold to gain 25%? option number C is the correct। to face the music means to bear the consequences, option number D is the correct। what is the synonym of posthumous? Option number A, after death is the correct answer। what is the antonyms of mandarin? option B, squid is the correct answer। find the correctly spelled word, dichotomy, option number C is the correct answer। to which fruit is plantain similar to? apples, option B is the correct answer। exposure to sunlight results in formation of dash in the body, option number D is the correct, vitamin D। who was the first American president to resign while in office? Richard Nixon, option C is the correct answer। the current capital of Kazakhstan is Astana, name the former capital? Almaty, option A is the correct answer। in geography, what do you understand by Pangaea? Option A, a supercontinent is the correct answer। After partition of Bengal, the capital of East Bengal and Assam was